पानी से भरा हुआ एक गिलास, भला ये बज़ाहिर आम सी चीज़ ज़हनी सुकून का गहरा राज कैसे खोल सकती है? आज की हमारी ये कहानी इसी सवाल का जवाब देगी और हो सकता है कि ये आपके सोचने के अंदाज को हमेशा के लिए बदल दे। तो आइए मिलकर इस राज को जानते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि ज़हन एक ऐसी जगह है जहां सोचों का तूफान कभी थमता ही नहीं? माजी के पछतावे, मुस्तकबिल की फिक्रें, ये वो बोझ है जो हमें बेचैन और थका देता है। और सच पूछें तो ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम में से बहुत से लोग वाकिफ़ हैं। और यही हमारी कहानी का मरकज़ी मसला है। एक बेचैन ज़हन, एक ऐसा ज़हन जो सुकून की तलाश में तो है लेकिन मुसलसिल भटक रहा है। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ वो ज़हन है जो माजी के पछतावों और मुस्तकबिल की परेशानियों के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है, और दूसरी तरफ वो पुरसुकून ज़हन है जिसकी पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ मौजूदा लम्हे पर है, वो लम्हा जहां असल जिंदगी है। और इसी ज़हनी तूफान में घिरा है हमारी कहानी का हीरो मार्को, एक नौजवान जिसका ज़हन हर वक्त सोचों के शोर से भरा रहता था। इस शोर ने उसकी नींदें उड़ा दी थीं और वो जैसे मुस्कुराना ही भूल चुका था। तो जब बेचैनी हद से बढ़ गई, मार्को ने फैसला किया कि अब इस मसले का हल ढूंढना ही होगा, और यूं उसने जवाबात की तलाश में एक सफ़र शुरू किया। फिर मार्को को एक दाना बूढ़े शख्स के बारे में पता चलता है। कहते हैं कि वो शहर का एक मशहूर माहिर नफ्सियात था जिसने मसरूफ जिंदगी को छोड़कर पहाड़ों में सुकून तलाश कर लिया था। लोगों का कहना था कि उसने बहुतों की जिंदगी बदल दी है। मार्को के लिए ये उम्मीद की पहली किरण थी। बिना एक लम्हा ज़ाया किए मार्को इस दाना शख्स से मिलने निकल पड़ा। ये सफ़र आसान नहीं था, लंबा और थका देने वाला था, लेकिन कई दिनों बाद आखिरकार वो पहाड़ों में छुपे उस पुरसुकून गांव पहुंच ही गया, उस उम्मीद के साथ कि यहां उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब मार्को दाना शख्स से मिला और अपनी सारी परेशानी बताई तो उसे कोई लंबी चौड़ी नसीहत नहीं मिली, बल्कि उसे एक बहुत ही अजीब इम्तिहान में डाल दिया गया। एक ऐसा इम्तिहान जो पानी के एक ग्लास से जुड़ा था। दाना शख्स ने एक गिलास को किनारे तक पानी से भरा, इतना कि हल्की सी लर्जिश भी पानी छिलका दे, और इसे मार्को को थमाते हुए कहा, गांव के आखिरी सिरे तक जाओ और वापस आओ, लेकिन याद रहे एक कतरा भी नहीं गिरना चाहिए। काम सुनने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल। मार्को को गांव की एक मसरूफ और तंग सड़क से गुजरना था जहां हर तरफ शोर था, लोग थे और न जाने कितनी चीजें उसकी तवज्जो भटका सकती थीं, और शर्त वही थी, एक कतरा भी नहीं। और वो सड़क वाकई जिंदगी से भरपूर थी। लोग भाग दौड़ रहे थे, दुकानदार ग्राहकों को आवाजें लगा रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और कुत्ते भौंक रहे थे। ये सब वो खलबशार थे जिनके बीच मार्को को अपना ये इम्तिहान पूरा करना था। और हैरानंगेज तौर पर मार्को कामयाब हो जाता है। वो एक कतरा भी गिराए बगैर वापस पहुंचता है। लेकिन उसका इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। असल सबक तो अब शुरू होना था, दाना शख्स के एक सवाल से। दाना शख्स ने मार्को की कामयाबी पर उसे शाबाश तो दी, लेकिन फिर उससे ये सवालात पूछे, क्या उसने रास्ते में कुछ देखा, कुछ सुना? और मार्को का जवाब, बस समझ लीजिए कि यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने हैरत से जवाब दिया, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, मेरी पूरी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ इस ग्लास पर थी। और यही तो वो राज था। दाना शख्स ने मुस्कुराकर वजाहत की, जब ज़हन पूरी तरह से एक काम पर यानी मौजूदा लम्हे में मरकूज होता है, बिल्कुल जैसे तुम्हारा ध्यान इस ग्लास पर था, तो वहां माजी के पछतावों या मुस्तकबिल के खौफ के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। और इसी हालत का नाम सुकून है। मतलब सुकून कोई ऐसी मंजिल नहीं जिसे बाहर कहीं तलाश किया जाए। ये तो हमारे अंदर ही मौजूद एक हालत है जो सिर्फ तब जाहिर होती है जब हम अपनी पूरी तवज्जो मौजूदा लम्हे पर मरकूज कर देते हैं। और इसी लम्हे मार्को को अपने मसले का हल मिल गया। ये कोई जादुई मंत्र नहीं था, बल्कि तवज्जो को हाल में जीने का एक सादा सा लेकिन बहुत ही ताकतवर उसूल था। जब मार्को उस गांव से वापस लौटा तो वो वही बेचैन नौजवान नहीं था जो वहां आया था। वो बदल चुका था। उसके कदमों में एक ठहराव था और चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि अब वो अपने जहन का मालिक बन चुका था। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है कि हमारी जिंदगी में वो पानी का ग्लास क्या है, वो कौन सा काम, मकसद या लम्हा है जिस पर पूरी तवज्जो मरकूज करके जहन के इस शोर को खामोश किया जा सकता है और हकीकी सुकून पाया जा सकता है।